देखिए विच ऑफ द फॉलोइंग हैज मैक्सिमम नंबर ऑफ एटम्स, ठीक है। तो नीचे दिए गए में से मैक्सिमम नंबर ऑफ एटम्स किसमें होंगे, ध्यान दीजिएगा जरा, उन्होंने क्या पूछा है, मैक्सिमम नंबर ऑफ एटम्स। अब कुछ बच्चे क्या बोलेंगे यहाँ पर, सर 18 ग्राम ऑफ H2 है, 18 ग्राम ऑफ ऑक्सीजन है, 18 ग्राम ऑफ कार्बन डाइऑक्साइड, 18 ग्राम ऑफ CH4 मतलब मीथेन, ठीक है, मीथेन गैस। तो कहेंगे सर यहाँ पर तो सबके मास क्या है, सेम है, तो इसका मतलब यहीं से देख लो जिसमें सबसे ज़्यादा एटम हो। चेक करो यहाँ पे कितने एटम है, ऑक्सीजन 1, हाइड्रोजन 2, 3, यहाँ पे कितने एटम है 2, ऑक्सीजन के 2 एटम मिलकर ऑक्सीजन का 1 मॉलिक्यूल बना रहे हैं। यहाँ पर टोटल कितने एटम्स हैं, 3 नहीं है 4 है, अच्छा सॉरी 3 है, ठीक मैंने देखा नहीं, ऑक्सीजन के 2 एटम, कार्बन का 1, और यहाँ पर टोटल कितने 5 एटम, हाइड्रोजन के 4, कार्बन का 1। ऐसे नहीं करना है ना, आपको इस तरीके से करना है। पहले आप एक काम करो, पता है क्या, आप सबसे पहले नंबर ऑफ मोल्स निकाल लो, इसके भी, इसके भी, इसके भी, इसके भी, क्योंकि केमिस्ट्री में आप कैसे पहचानते हो चीज़ों को, नंबर ऑफ मोल्स है, नंबर ऑफ पार्टिकल से आप चीज़ों को पहचानते हो, ठीक है। तो सबसे पहला काम तो आप ये करिए कि नंबर ऑफ मोल्स निकाल लीजिए सारी कंडीशन में, इसमें भी, इसमें भी, इसमें भी, इसमें भी। तो बताइए मुझे जरा, फॉर्मूला क्या होता है, नंबर ऑफ मोल्स ऑफ वाटर। हाँ भाई, क्या हो जाएगा, गिवन मास अपॉन मोलर मास। गिवन मास कितना है वाटर का, 18, ठीक है, ग्राम, और मोलर मास वाटर का भी निकलवाया था, कितना होता है 18 ग्राम। कैसे, हाइड्रोजन का 1 होता है 2 × 1 प्लस ऑक्सीजन का 16, कितना हो जाएगा 18 ग्राम पर मोल, तो 18 ग्राम पर मोल, ठीक है। तो ये ग्राम से ग्राम कैंसिल, मोल ऊपर चलाएगा, 18 से 18 कैंसिल, कितना आ जाएगा 1 मोल, यानी कि आ गया 1 मोल, ओके। अब ये बताइए बच्चों कि 1 मोल का मतलब क्या होता है, 1 मोल का मतलब क्या होता है, कितने पार्टिकल्स, हाँ, तो 1 मोल का मतलब होता है 6.022 × 10⁻23 क्या पार्टिकल्स। वो पार्टिकल्स क्या हो सकते हैं, एटम्स, मॉलिक्यूल्स या आयंस। अब आप ध्यान से चेक करिए, जब पानी हमने आपको 18 ग्राम पानी दे दिया, 18 ग्राम वाटर ऐसे हमने आपको दे दिया, तो 18 ग्राम वाटर में क्या होंगे, तो जवाब वाटर के मॉलिक्यूल्स होंगे, सही है। तो इसका मतलब कि ये जो आया है 1 मोल, 1 मोल का मतलब 6.022 इंटू, मतलब 18 ग्राम वाटर में कितना मोल है, 1 मोल ऑफ वाटर है, तो 1 मोल ऑफ वाटर का मतलब वाटर के कितने मॉलिक्यूल्स हैं, तो जवाब है 6.022 × 10⁻23 क्या मॉलिक्यूल्स, किसके, ऑफ वाटर के। अब एक बात बताओ बच्चों, हम आपको जरा इधर 2-3 मॉलिक्यूल बना के दिखा रहे हैं, जरा देखिएगा, ठीक। देखिए एक हमने वाटर का ये मॉलिक्यूल आपको बना के दिखाया, एक ये देखिए वाटर का मॉलिक्यूल है, ठीक, ऐसे बहुत सारे मॉलिक्यूल्स हैं, तो जवाब है कितने हैं, तो सर इतने हैं। अब एक बात बताओ बच्चों, 1 मॉलिक्यूल में, वाटर के 1 मॉलिक्यूल में टोटल कितने एटम हैं, देख के बताइए जरा, वाटर के 1 मॉलिक्यूल में टोटल कितने एटम हैं, 3, 2 हाइड्रोजन के और 1 ऑक्सीजन के। नहीं समझ पाए बात, अरे भाई ये 1 मॉलिक्यूल दिख रहा है आपको, 1 मॉलिक्यूल में कितने एटम टोटल, 3 एटम्स हैं, तो 2 मॉलिक्यूल्स में कितने एटम होंगे, 2 से मल्टीप्लाई कर दोगे, 2 × 3, तो 3 मॉलिक्यूल्स में, अरे भाई लो आपके सामने रहा, लो 1 2 3 मॉलिक्यूल्स टोटल हमने आपको दिखाए। 1 मॉलिक्यूल में कितने एटम है, 2 + 1 3, 2 मॉलिक्यूल में कितने हो जाएंगे 6, चेक कर लो, 2 + 1 3, 2 + 1 3, 3 + 3 6, 3 मॉलिक्यूल्स में कितने एटम 9, कैसे 3 इसमें 3 इसमें 3 इसमें, तो आप क्या बोलोगे 3 को 3 से क्या कर दो मल्टीप्लाई। अगर हम बोलें n मॉलिक्यूल्स हैं तो n इंटू क्या करोगे 3 करोगे कि नहीं, क्योंकि 1 मॉलिक्यूल में कितने एटम है टोटल, वाटर के 1 मॉलिक्यूल में कितने एटम है 3 एटम है, 2 हाइड्रोजन का है और 1 ऑक्सीजन का है, 2 हाइड्रोजन एटम एंड 1 ऑक्सीजन, टोटल 3, ठीक है। तो 1 मॉलिक्यूल, भाई बहुत सिंपल सा फंडा है कि 1 मॉलिक्यूल ऑफ वाटर में कितने एटम्स हैं 3 एटम्स, बहुत इजी है। तो 1 मॉलिक्यूल में अगर 3 एटम्स हैं तो n मॉलिक्यूल्स में कितने होंगे बताइए, n × 3 यानी कि 3n, मतलब मोटी मोटी बात यह है जितने भी मॉलिक्यूल्स आपको दिख रहे हो उतने मॉलिक्यूल्स को आप 3 से क्या कर दीजिए मल्टीप्लाई, तो आपको एटम्स के नंबर मिल जाएंगे। हाँ अब एक बात बताओ बच्चों, आपको कितने मॉलिक्यूल दिख रहे हैं, ये पूरे मॉलिक्यूल इतने दिख रहे हैं, ठीक है। तो ये जो मॉलिक्यूल्स आपको दिख रहे हैं यहाँ पर, इनको हमको क्या करना है मल्टीप्लाई 3 से, तो हमको क्या मिल जाएगा नंबर ऑफ एटम्स इन 1 मोल ऑफ वाटर। बात समझ में आई। अच्छा ध्यान से देखो बच्चों, इस नंबर को मैं क्या बोलता हूँ 6.022 × 10⁻23 को मैं एवोगैड्रो नंबर नहीं बोलता हूँ, बताओ। हाँ जिसको आप Na से क्लास में दिखाते थे बच्चों, नहीं पता भूल चुके हो, Na क्या होता था 6.022 × 10⁻23, ये एवोगैड्रो नंबर होता है। तो अपनी सिंप्लीफिकेशन के लिए अगर हम ऐसे लिख दें तो कि 1 मोल में इस नंबर की जगह हमने Na एवोगैड्रो नंबर लिख दिया, एवोगैड्रो नंबर के इक्वल वाटर ऑफ मॉलिक्यूल्स, वाटर के मॉलिक्यूल्स
अब इजी हो जाएगा, पता है कैसे? इसको किससे मल्टीप्लाई करना था? 3 से। तो हम Na को बस 3 से मल्टीप्लाई कर देंगे, क्योंकि सब कुछ हम Na के फॉर्म में लेके आएंगे अवोगाड्रो के नंबर के फॉर्म में, तो इतना बड़ा नहीं लिखेंगे, क्योंकि इसको 3 से मल्टीप्लाई करना पड़ेगा, तो वो कोई अच्छी बात नहीं होगी। तो यहाँ पे हमने 3 से Na को क्या कर दिया? मल्टीप्लाई। तो ये क्या आ गए? ये आ गए टोटल नंबर ऑफ एटम्स प्रेजेंट इन व्हाट? इन 18 ग्राम ऑफ, क्योंकि 18 ग्राम ऑफ वाटर किसके इक्वल था? 1 मोल के, और 1 मोल में कितने एटम आ गए? 3 इंटू इतने एटम, इसको आप Na बोलते हो, तो 3 इंटू एवोगाड्रो नंबर। कोई दिक्कत है? 3 Na आ गया, ठीक है ना? कोई डाउट है बताइए? अब सेकंड में देखिए जरा, तो यहां पे अगर हम निकालें नंबर ऑफ मोल्स ऑफ व्हाट? ऑक्सीजन, क्योंकि ऑक्सीजन की गैस दी गई है आपको कितनी? 18 ग्राम। तो 18 ग्राम जब हमने आपको गैस दी है, तो गैस में, ऑक्सीजन के गैस में ऑक्सीजन के एटम नहीं होते हैं, ऑक्सीजन के मॉलिक्यूल होते हैं। ये बात आपको नाइट्रोजन की गैस में, जैसे नाइट्रोजन, वो तो इनर्ट गैसेस अगर होती तो एटम्स मिलते हैं आपको, इनर्ट गैस किसी से रिएक्ट नहीं करती है, ठीक है। लेकिन ऑक्सीजन की गैस के सिलेंडर अगर हम आपको दें, 18 ग्राम ऑक्सीजन अगर हमने आपको दिया, तो उसमें ऑक्सीजन के मॉलिक्यूल्स होंगे। बात समझ में आई कि नहीं? तो नंबर ऑफ मोल्स ऑफ ऑक्सीजन इज इक्वल्स टू गिवन मास अपॉन ऑफ ऑक्सीजन। ऑक्सीजन गिवन मास कितना है? 18 अपॉन व्हाट? मोलर मास ऑफ ऑक्सीजन। हाँ भाई, ऑक्सीजन का मोलर मास कितना होगा? कितने ऑक्सीजन के एटम है? 2 इंटू 16 32, तो कितना आ जाएगा यहाँ? 32, सही है। अब ध्यान देंगे बच्चों, यहाँ पर ये जो आया आपका, ये नंबर ऑफ मोल्स आ जाएगा, ठीक है ना? तो नंबर ऑफ मोल्स आपके यहाँ पे आ गए कितने? देखते हैं जरा, ध्यान दीजिएगा स्टूडेंट्स। इसको आप कैंसिल कर लीजिए, किससे जाएगा? ये 9 से, और ये हो गया आपका 16 से गया, ठीक है ना? तो कितना आ गया आपके पास? 9/16 क्या? मोल्स। तो 9/16 मोल्स। सुनिए, 1 मोल में कितने पार्टिकल होते हैं? तो जवाब है इतने पार्टिकल होते हैं। हाँ, पार्टिकल का मतलब क्या? मॉलिक्यूल्स, एटम्स या आयंस। तो बताओ 9/16 मोल्स में कितने मॉलिक्यूल्स होंगे? तो जवाब है इस नंबर को 9/16 से क्या कर दो? मल्टीप्लाई। नहीं समझ में आई? अरे यहाँ तो 1 मोल ही आया था ना, तो 1 मोल में तो होते ही इतने पार्टिकल हैं, लेकिन यहाँ तो 9/16 मोल आया है, तो 9/16 मोल्स को हम इससे मल्टीप्लाई करेंगे कि नहीं करेंगे? तो यानी कि ध्यान दीजिएगा स्टूडेंट्स, क्या आ जाएगा? 9/16 इंटू 6.022 इंटू 10⁻23 क्या? मॉलिक्यूल्स। किसके मॉलिक्यूल्स? मॉलिक्यूल्स ऑफ ऑक्सीजन। बात समझ में आई कि नहीं आई? ठीक है ना? अभी बात बताओ, अभी तो हमने आपको बोला था कि इस नंबर को हम क्या बोल देंगे? एवोगाड्रो नंबर, सही है। तो ये आ गया 9/16 इंटू Na आ गया। अभी भी ये क्या है? मॉलिक्यूल्स ऑफ ऑक्सीजन ही है। तो बताओ तुम्हारे पास ऑक्सीजन के कितने मॉलिक्यूल हैं? तो जवाब है इतने मॉलिक्यूल हैं। और ऑक्सीजन के एक मॉलिक्यूल में कितने एटम होते हैं ऑक्सीजन के? 2। तो इतने सारे मॉलिक्यूल्स में ऑक्सीजन के कितने एटम होंगे? इसको 2 से क्या करोगे? मल्टीप्लाई। नहीं समझ में आई बात? तो यानी कि हम क्या करेंगे? 2 इंटू 9/16 इंटू Na। अब यहां मॉलिक्यूल्स ऑफ ऑक्सीजन नहीं लिखेंगे, क्या करेंगे हम? नंबर ऑफ एटम्स कर देंगे। मोल्स क्यों करोगे? नहीं समझ में आई बात? भाई इतने सारे ऑक्सीजन के मॉलिक्यूल हैं, 1 मॉलिक्यूल में ऑक्सीजन का 1 मॉलिक्यूल ये दिख रहा है, इसमें कितने एटम है ऑक्सीजन के? 2। तो इतने सारे मॉलिक्यूल्स में कितने आएंगे? इसको 2 से क्या करोगे? मल्टीप्लाई। तो ये आ गया 2 1 2 और 2 8। ठीक, हमने आपको क्या बोला था? सारे आंसर आप किसके फॉर्म में निकाल लीजिए Na के फॉर्म में। क्या बच्चों आप 9 को 8 से डिवाइड नहीं लगा सकते हैं? आराम से लगा सकते हैं। 9 को 8 से बच्चों डिवाइड लगाइए, कितना आ जाएगा? 8 1 8, यहाँ आ गया 1 पॉइंट लगाया, 0 बढ़ाया, कितना आ जाएगा? 8 1 8, यहाँ आया 2 पॉइंट की हेल्प से 0 आ गया, ठीक है। तो कितना आ जाएगा बताइए? हाँ, 8 2 16, ठीक है। अब नीचे क्या बचेगा? 4 पॉइंट की हेल्प से 0 लगाएंगे, तो ये आ गया कितना? 1.125 Na टाइम्स Na। नंबर ऑफ ये एटम्स किस में आए बताइए? ये एटम्स आए आपके ऑक्सीजन में, 18 ग्राम ऑक्सीजन में। अब थर्ड वाले के लिए यहाँ पे जगह बनाते हैं। नंबर ऑफ बच्चों, थर्ड वाला यहीं पे करते हैं। नंबर ऑफ मोल्स ऑफ कार्बन डाइऑक्साइड गिवन मास अपॉन मोलर मास। गिवन मास कितना है? 18। मोलर मास कितना होता है कार्बन डाइऑक्साइड का? 44। अभी कराया था, कार्बन होता है 12 और ऑक्सीजन का 2 × 16 32 + 12 44। तो ये हो गया 44। ठीक, इसको थोड़ा सा कैंसिल करिए बच्चों। 2 9 और ये कितने टाइम्स जाएगा? 22। तो कितना आ गया? 9/22 क्या? मोल्स। 9/22 मोल्स। अब एक बात बताओ बच्चों, इसको इतने तो मोल आए हैं किसके? कार्बन डाइऑक्साइड के। और 1 मोल में कितने पार्टिकल होते हैं? Na के इक्वल। तो इतने मोल में कितने पार्टिकल? Na का मतलब एवोगाड्रो नंबर। तो 9/12 मोल्स में कितने पार्टिकल होंगे? तो जवाब है इंटू
Na कर देंगे। बात समझ में आई कि नहीं आई? हाँ जाना है क्या? नहीं मतलब कितना टाइम लगेगा? तो एक बस एक पार्ट और करा आज थोड़ा सा एक क्वेश्चन फंस गया ना। इनके पापा खड़े हैं क्या नीचे? चलिए जाओ जाओ। हाँ तो 9/12 मोल्स का मतलब 9/12 को किससे मल्टीप्लाई करोगे? 6.022 इंटू 10⁻23 और उसकी जगह हमने क्या लिख दिया? Na। अभी भी अब ये क्या हो गए? मोल से किस में चेंज आ गए? ये मॉलिक्यूल्स में चेंज हो गया। मतलब कि 18 ग्राम ऑफ कार्बन डाइऑक्साइड में कितने मॉलिक्यूल्स दिए हुए? तो इतने मॉलिक्यूल्स है किसके? ऑफ कार्बन डाइऑक्साइड के। अब सुनो, कार्बन डाइऑक्साइड के एक मॉलिक्यूल में, वन मॉलिक्यूल में कितने एटम होते हैं? 3। चेक करो, कार्बन का 1, ऑक्सीजन का 2। ठीक, तो अगर इसको हमको नंबर ऑफ एटम्स में चेंज करना हो तो इतने हमारे पास कार्बन डाइऑक्साइड के मॉलिक्यूल है और वन मॉलिक्यूल में कितने एटम होते हैं? 3। तो इतने मॉलिक्यूल में कितने होंगे? 3 से मल्टीप्लाई कर दो, यानी कि क्या हो जाएगा? 9/12 इसको हमको आगे 3 से मल्टीप्लाई कर देना चाहिए। ठीक है, तो 3 इंटू 9/12 इंटू एवोगैड्रो नंबर। अब हम यहाँ क्या लिखेंगे? नंबर ऑफ एटम्स लिखेंगे। ठीक है, बात समझ में आई कि नहीं? अब इसको बच्चों कैंसिल करो तो 3 1 जा 3 4 जा। क्या आप 9 को 4 से डिवाइड नहीं कर सकते हैं? बताइए बच्चों। हाँ, क्या हो जाएगा? 9 को 4 से करिए तो 4 2 जा 8, 1 आएगा, पॉइंट लगाएंगे, 0 बढ़ाएंगे तो 4 2 जा 8, फिर यहाँ आया 2 पॉइंट के 0 2.25 Na आ गया। सारे आंसर किसके फॉर्म में आ रहे हैं? Na के फॉर्म में। ठीक है, तो 2.25 टाइम्स व्हाट ऑफ Na, नंबर ऑफ एटम्स। बात समझ में ही? अब Na की वैल्यू मैंने समझ ना क्यों नहीं रखा? बड़ा लंबा मल्टीप्लिकेशन होता है 6.0, तो सब में Na आ रहा है, सबको कंपेयर कर देंगे। Na के आगे जहां सबसे बड़ा नंबर लिखा होगा उसी में नंबर ऑफ एटम सबसे ज्यादा होंगे। ठीक है, अब लास्ट बच्चों, नंबर ऑफ मोल्स इन मीथेन CH4 क्या होगा? गिवन मास अपॉन मोलर मास। हाँ भाई, मीथेन का मोलर मास फटाफट। कार्बन का होता है 12, एक हाइड्रोजन का 1 होता है तो 4 इंटू 1 4, 12 प्लस 4 16, तो ये आ गया 16। ठीक है, तो ये क्या आ गए? इतने क्या आ गए? मोल्स ऑफ मीथेन आ गए। सही है, इसको काट वाट दो, 2 9 जा और 2 8 जा। ठीक है, ओके, चलो बहुत बढ़िया। अब स्टूडेंट्स ध्यान दें, इतने तो मोल्स हो गए। 1 मोल में कितने पार्टिकल होते हैं? Na के इक्वल। पार्टिकल का मतलब मॉलिक्यूल्स, क्योंकि यहाँ मॉलिक्यूल्स की बात हो रही है। तो 1 मोल में Na मॉलिक्यूल्स होते हैं, तो इतने मोल में कितने मॉलिक्यूल्स होंगे? 9/8 इंटू Na क्या? मॉलिक्यूल्स। मोल से किस में चेंज हो गया? मॉलिक्यूल्स ऑफ मीथेन में। अब हमको किस में ले जाना है? एटम्स में। तो बताइए 1 मॉलिक्यूल में कितने एटम होते हैं? 4 + 1 5। ठीक है, तो इतने मॉलिक्यूल्स में कितने हो जाएंगे एटम्स? तो 5 से क्या करेंगे? इसको मल्टीप्लाई। ठीक है, तो ये हो जाएगा आपके क्या? नंबर ऑफ एटम्स बस। ठीक है बच्चों, थोड़ा सा इसको अगर हम लोग सॉल्व करें, 9/8 को अभी भी आपने सॉल्व किया था, कितना था? 1.125। ठीक है, तो ये 9/8 की वैल्यू कितनी है? हाँ, तो यानी कि हमको 1.125 को मल्टीप्लाई लगाना है किससे? 5 से। तो लगा दीजिए, 5 5 जा 25, 2 5 2 जा 10 + 2 12, 1 5 1 जा 5 6, 5 1 जा 5, 5.625। ठीक है, तो 5.625 क्या? नंबर ऑफ एटम्स। अच्छा, Na भी लिखना है आगे। ठीक है, यहाँ Na बचा हुआ है। ठीक है, तो 9/8 की वैल्यू कितनी थी? 1.125 इंटू में किया 5, तो कितना है? 5.625 Na नंबर ऑफ एटम। अब मुझे इसमें देख के बताइए, इसमें सबसे ज़्यादा आपको नंबर ऑफ एटम्स कहाँ मिले? बताइए। हाँ, यहाँ पे मिले आपको कि नहीं मिले? बताइए। डी वाले में। हाँ, 5.625। भाई Na तो सब में लगा हुआ है। हाँ, Na तो सब में लगा हुआ है। अब जिसके आगे नंबर बड़ा होगा वही तो मल्टीप्लाई करके Na को ज़्यादा देगा, है ना? तो इसका मतलब 5.625 Na इतने। अरे भाई, हमें नंबर ऑफ एटम नहीं बताने थे, सबसे ज़्यादा किसमें थे ये बताने थे, वरना तो हम कैलकुलेट करके बताते। वैसे भी हम जवाब Na के फॉर्म में ही देंगे, सामने वाला समझ जाएगा, टेंशन मत लो उसकी। तो ऑप्शन डी इज द सॉरी यानी कि 18 ग्राम ऑफ मीथेन में सबसे ज़्यादा नंबर ऑफ एटम्स होंगे। बताइए, कोई डाउट है? हाँ, तो इस तरीके से करेंगे।